हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीए विद शीतल मैम। मैं शीतल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जीए विद शीतल मैम यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं क्या देखने के लिए एक्चुअली में ये सेशन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारी मेरे पास में क्वेरीज आ रही थी एंड बहुत सारे डाउट्स भी थे स्टूडेंट्स के, और कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रहा है रिजल्ट चेक करने में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस सेशन के अंदर कि क्या क्या आगे के लिए आपका प्रिपरेशन किस हिसाब से रहना चाहिए, आगे के आपके फर्दर स्टेप्स क्या रहना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर लिंक ओपन नहीं होना है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ ही गए हो यहाँ पर सेशन के अंदर तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज ये है आपका यहाँ पर रिजल्ट का लिंक जो है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस टाइप से यहां पर सिलेक्ट एग्जामिनेशन जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको ईपीएफओ एसएससी सिलेक्ट करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ में ये याद रखना कि जैसे मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1994, तो उसको खाली 7 नहीं लिखना, इधर उसको इस पे जाना है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से ये 7 लिख दिया आपने, ठीक है, और यहां पर जाकर इसमें आप अपना ईयर चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1994 या 1995 है, ये इधर डाल दिया। अब अक्टूबर की जगह सपोज करिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगस्त का है और 9 अगस्त का है, तो इस टाइप से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको इधर फिल कर देना है। यहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, इधर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन ये वाला है जो इधर ब्लू कलर का दिया हुआ है ना, दैट इज योर सिक्योरिटी पिन। ठीक है, अगर ये ढंग से आपका नहीं हो पा रहा है तो इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हो यहां से। ठीक है, ये रिफ्रेश होके आपका दूसरा सिक्योरिटी पिन जो है वो आ जाएगा। और फिर क्या करना है, आपको यहां जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो यहां पर आपका लॉगिन हो जाएगा। इन्होंने नीचे डिस्क्लेमर दिया है कि ना तो एनआईसी और ना ही एनटीए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप का जो एरर इस रिजल्ट के अंदर आपको नेट पर दिख रहा है जो पब्लिश हुआ है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट पब्लिश होते हैं ऑन नेट आर फॉर इमीडिएट इंफॉर्मेशन एग्जामिनीज को देने के लिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए लिंक वर्क नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ऑन बोर्ड आए हैं, अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि हमने पहले भी देखा है कि इस टाइप के ईपीएफओ एसएससी एग्जाम के अंदर बहुत बार लिंक्स ओपन नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। इतनी आसानी से ये आप लोग कोई भी चीज आप लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। अब बात आती है इधर कि मैम लिंक आउट हो गया है, यहां पर हम आगे क्या करें। जिनका क्लियर हो चुका है, जिनको पता लग चुका है, जिन्हें नहीं पता लगा है वो अभी एक बार ट्राई करते रहो। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आपको यहां पर पता लग जाएगा, आपका लिंक ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं ईपीएफओ रिजल्ट आने के बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका यहां पर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स के काफी सारे यहां पर ना डाउट्स हैं। एक तो डाउट ये है कि मैम स्पीड क्या रहना चाहिए, दूसरा डाउट क्या है मैम एक्यूरेसी क्या रहे, यानी कि मैक्सिमम कितनी मिस्टेक्स जो है यहां पर अलाउड है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या टाइपिंग है और कितना टाइपिंग हमें मेंटेन करना चाहिए, कहां से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर बताना चाहूंगी कि देखो इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है आपका यहां पर कि पहला होगा आपका फेज 1। ठीक है, ये फेज 1 था। इन्होंने बोला हाँ जो फेज 1 है ये आपका 600 मार्क्स का था। इन्होंने बोला फेज 2 के लिए ये वाली जो चीज इन्होंने बोली है यहां पर कि ये जो फेज 2 है इसके लिए यहां पर ये 1:10 के रेशो में, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 10 लोगों को, 10 कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे किसके लिए, यहां पर टाइपिंग टेस्ट के लिए। फेज 1 था आपका रिटन एग्जामिनेशन, फेज 2 है आपका यहां पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो इन्होंने यहां पर अपनी तरफ से बोला है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड 1:10 की रेशो में, एक पोस्ट पर 10 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे आपके टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, है ना। किसी का एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी का स्पीड इतना नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इधर। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि एक पोस्ट है उस पर 10 लोग वहां पर टाइपिंग देने गए, उसमें से सपोज करिए 4 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 6 बचे। अब आप तो कहेंगे कि मैम पोस्ट तो एक है, उस पर जो 6 कैंडिडेट है उनके बीच में फिर मार्क्स यहां पर देखे जाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मतलब पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में, फिर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बचे हैं उनके मार्क्स देखे जाएंगे, जो ये 600 वाला स्कोर है ना उसमें से कितने मार्क्स है, हर एक स्टेट वाइज उनका देखा जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी यहां पर इशू आ रहा है कि मैम हमारे ना एक स्टूडेंट का मैं सुन रही थी, एक स्टूडेंट ने बोला कि उसके ना
402 कुछ मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी से और उसका नहीं हुआ। तो एक चीज बता दूं कि इसके अंदर ना आपकी कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ भी थी और ओवरऑल कट ऑफ भी थी। सेक्शनल कट ऑफ भी थी तो मोस्ट चांसेस आर देयर कि आपका ओवरऑल स्कोर भले ही ज्यादा हो, सेक्शनल में क्या पता आप रह गए हो। तो एक ये पॉइंट भी आप कंसिडर करके चलना। अब बात होती है यहां पर, ये सब दिया हुआ है इन्होंने, देखो इन्होंने बोला इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन वन सेशन scores through the various session will be equated, यहां पर यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा इसके अंदर। प्लस इन्होंने यहां पर क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो डिफिकल्टी होगी उस हिसाब से उसको क्या कर देंगे, ये लोग मैनेज कर देंगे। इन्होंने इसमें एक चीज और इधर बोली थी, कहीं तो लिखा हुआ था, हाँ, फेज 1 के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट, मेरिट लिस्ट निकालेंगे उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा और वो सिर्फ फेज 1 के मार्क्स जो है वो इंक्लूड होंगे क्योंकि टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे यहां पर। इन्होंने फिर इसके बाद में क्या बोला कि फेज 2 बेसिकली क्या होगा, कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट है। इन्होंने बोला कैंडिडेट्स को अपीयर करना है, उनका क्या ये स्पीड एसेस करेंगे और एक्यूरेसी फॉर डाटा एंट्री वर्क, कि ये जो डाटा एंट्री वर्क है उसमें क्या स्पीड है उनका, क्या एक्यूरेसी है। मतलब स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी को भी ये लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब मिस्टेक्स आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी है। फिर है आपका टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड आपको शब्द लिखने 1 मिनट में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, अगर हिंदी में देने वाले हो तो 30 वर्ड। और किस पे होगा टाइपिंग, कंप्यूटर के ऊपर होगा, आपको वहां पर आपको कीबोर्ड दिया जाएगा और कंप्यूटर के ऊपर आपकी ये टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। 35 वर्ड्स पर मिनट इन केस ऑफ इंग्लिश और हिंदी के केस में 30 वर्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है यहां पर, इसका मतलब होता है की डिप्रेशन, मतलब हर एक की जो है, ऐसे यहां पर 10,500 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से, कि 1 घंटे में तुम लोग 10,500 कीज यहां पर प्रेस कर सकते हो, है ना, उनको इधर कर सकते हो। मतलब एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड, ठीक है, एक वर्ड के अंदर ऑन एन एवरेज 5 यहां पर आपके कीज यूज होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल हैव टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट, जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको जरूरी है मैंडेटरी है स्किल टेस्ट में जाना, नहीं गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स है तुम्हारे मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी कि स्किल टेस्ट देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं देंगे ये लोग। इन्होंने बोला कंप्यूटर टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी रेकन्ड फॉर द मेरिट रैंकिंग, मेरिट रैंकिंग में इस कंप्यूटर के टाइपिंग टेस्ट के कोई मार्क्स यहां पर नहीं जुड़ेंगे। तो बेसिकली आपको स्पीड रखना है, दूसरी चीज आपको रखनी है यहां पर एक्यूरेसी, और अगर वो उतना स्पीड और एक्यूरेसी आप कराते हैं 35 वर्ड्स पर मिनट वहां पर आपका स्पीड रहता है और एक्यूरेसी रहता है, देन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स फेज 1 यानी कि जो आपका मेन एग्जाम था 600 मार्क्स में से जिसमें से स्कोर आया था वही स्कोर यहां पर यूज किया जाएगा। इन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन अगर एक या एक से ज्यादा सेशन या शिफ्ट में हुआ है तो ये लोग क्या प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन जो है वो यहां पर यूज किया जाएगा ताकि फेयरनेस हो सके, मतलब सबके लिए एक जैसा चांस हो सके। तो अगर किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट आया तो उसमें जो मार्क्स हैं आपको एक्स्ट्रा थोड़े से दे दिए जाएंगे उसके हिसाब से, वेटेज के हिसाब से। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसने क्या बोला, इसने बोला कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में कट ऑफ होगी। एक आपका स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट वाइज जो आपके सेक्शन थे ना, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड जर्नल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, और एक जो यहां पर कट ऑफ लगेगा वो टोटल स्कोर पर लगेगा, इस पर लगेगा टोटल स्कोर पर, ठीक है। तो मतलब इस बार जो आपके जिनका भी क्वालिफाई हुआ है उन्होंने सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ यहां पर क्लियर किया। इन्होंने बोला अगर मान लीजिए कोई टाई केस हो जाता है तो यहां पर मोर देन 1 कैंडिडेट, एक जैसे मार्क्स हैं उसके फेज 1 के अंदर और यहां पर अब टाई हो चुका है, तो ये किस हिसाब से देखेंगे कि इन दोनों कैंडिडेट में से वो जॉब पर किसको दिया जाए, सिलेक्ट किया जाए। तो डेट ऑफ बर्थ यहां पर ओल्डर कैंडिडेट जो है उसको यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसमें उनके नाम आते हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर ये कि कितनी मिस्टेक्स आपको रखनी है, एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करनी है, मैक्सिमम आप कितनी मिस्टेक कर सकते हो। देखो यूजुअली आपकी
जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसके अंदर 3 मिस्टेक्स अलाउड होती हैं, यानी कि मैक्सिमम 3 गलती आप कर सकते हो, है ना। कोई बीच में एक आपने लेटर यहां पर ओमिट कर दिया, वो प्रेस करना भूल गए, या कोई गलत लेटर डाल दिया उधर उस वर्ड के अंदर, तो ऐसी 3 मिस्टेक से ज्यादा आप लोग मत करना, बिल्कुल भी, गलती से भी नहीं। इन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया है नोटिफिकेशन में, इसके बाद में कुछ भी नहीं था। अगर हम बात करें इस पूरे इसकी, तो इसके बाद में इन्होंने यहां पर कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद में आंसर की चैलेंज पर ये लोग चले गए। तो अब आपको मेनली ध्यान रखना है 3 मिस्टेक्स तक यहां पर हर एक जगह पर अलाउड होती है, तो आपको मैक्सिमम इतनी रखनी है। कोशिश करना 1-2 से ज्यादा मिस्टेक ना हो। जिनका मान लीजिए अभी टाइपिंग स्पीड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक टाइपिंग को हाथ भी नहीं लगाया होगा, उन्हें कोई ये नहीं पता होगा उनकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अभी चल रही है 15 या 20 के बीच में, ठीक है, 15 या 20 के बीच में, उनको क्या करना है, उनको यहां पर अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो बढ़ानी है, 35 तक ले जानी है। तो इनको मोर नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे, मोर नंबर ऑफ आवर्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे। और कोशिश करना ऑफलाइन सेंटर से आप लोग टाइपिंग, ऑफलाइन टाइपिंग सेंटर जो होते हैं ना, ऑफलाइन टाइपिंग सेंटर होते हैं, टाइपिंग सिखाते हैं, वहां चले जाना। और अगर कोई आसपास ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड आपकी डेट क्या हो सकती है जब आपको यहां पर बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। फिर यहां पर बात आती है जिन स्टूडेंट्स की 20 से लेके 30 के बीच में क्या है टाइपिंग स्पीड है, उनको कोशिश करना है कि इसको 40 तक ले जाएं, ठीक है, इसको कहां तक ले जाएं, 40 तक ले जाएं। अब जिन स्टूडेंट्स की यहां पर स्पीड जो है वो 30 अबव ऑलरेडी चल रही है या 30 से 35 के बीच में है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको 45 तक ले जाना है। आप लोगों को कहां तक ले जाना है, 45 तक ले जाना है। क्यों ले जाना है, ये सारा मैं इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूं। और हिंदी वालों को इससे 5-5 कम कर लो, ठीक है, इससे 5-5 कम कर लो हिंदी वाले। तो अब यहां पर इंग्लिश में जो आपका इस टाइप का टाइपिंग स्पीड है ये आपको मेंटेन करना है। और ये मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ आवर्स देने हैं। मान लीजिए कि आपकी 15 से 20 के बीच में चल रही है, तो कोशिश करो कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा इवनिंग में आपको देना है टाइपिंग को। फिर जिनका यहां पर जो इसमें लाई करते हैं 20 से 30 के बीच में, उनको 1 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को देना है, ठीक है। और जिनका यहां पर 30 अबव चलता है, जिनका टाइपिंग स्पीड 30 अबव है, उनको यहां पर टोटल देना है 1 घंटा या आधा घंटा सुबह, या किसी भी एक टाइम पर 1.5 घंटा दे देना, या आधे आधे घंटे 3 बार आधा घंटे का टाइम दे देना, जिनकी 30 से 35 के बीच में है यहां पर टाइपिंग स्पीड, ठीक है। तो ये आपका एलोकेशन होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए। अब जर्नली क्या होता है ये मैं बता रही हूं आपके खुद के सेल्फ के लिए। अगर मान लीजिए आप कोचिंग सेंटर जाते हैं तो कोचिंग सेंटर का टाइम होता है 1 घंटे का, है ना, 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे के लिए वो आपको वहां पर बुलाते हैं, तो ये अलग से है ना। ये मैं आपके खुद के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूं कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जिनकी अभी 15-20 चल रही है उनको नियर अबाउट यहां पर 3.5 घंटे देने हैं टाइपिंग को, ठीक है। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और जिनकी यहां पर 20 से 30 के बीच में चल रही है उनको 2.5 घंटे देने हैं, और जिनकी ऑलरेडी 30 से 35 के बीच में है उनको यहां पर 1.5 घंटा देना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। और बाकी आपको आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा आपका ऑफलाइन सेंटर का होगा ही होगा, तो वो अलग से यहां पर आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। आपको कोशिश करना है कि आपको एक यहां पर ना अल्फाबेट का जो ऑर्डर है वो पता हो। जैसे आपका पूरा कीपैड होता है ना, तो कीपैड में QWERTY कीपैड कहते हैं ना हम इसको, तो इसको आपको बहुत ही स्लोली यहां पर शुरू करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ना पैराग्राफ वगैरह देते हैं, कौन, टाइपिंग सेंटर वाले पैराग्राफ देते हैं, तो उनको ना टाइपिंग के पैराग्राफ्स वो आपको देंगे, पेज वगैरह देंगे, और वो आपको टाइप करने होंगे। तो बिल्कुल उसी टाइप से यहां पर आपको एग्जाम में टाइप करना होगा, तो वही आपको टाइप करना है, ठीक है। तो वहां पर आपका ऑनलाइन अपीयर होगा, वो आपको लिखना है, आपको टाइप करना है, तो इस टाइप से आप टाइप कर लेना।
और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं। शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल के नाम से है। शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और कोई भी अपडेट आती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये है कि मैम स्कोर कार्ड कब आएगा, तो जब भी स्कोर कार्ड आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। और दूसरी चीज कि टाइपिंग टेस्ट डेट कब की हो सकती है, तो गाइस टाइपिंग टेस्ट की डेट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नियर अबाउट मान के चलो कि इससे रिलेटेड अपडेट आपके नवंबर एंड तक आपका अपडेट आ जाएगा। ठीक है, कि आपका इतनी तारीख से शुरू होने वाले हैं। और दिसंबर 2023 के मिड से लेके जनवरी 2024 के मिड तक आपके टाइपिंग टेस्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। बाकी गारंटी इसकी कोई भी नहीं लेता, ये लोग खुद भी नहीं लेते अपनी गारंटी, तो क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक सब चीजें लेट लतीफों की तरह चल रही है, कभी भी कुछ भी रैंडम हो जाता है इधर। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल रही हूं, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सीक्वेंस चल रहा है, क्योंकि एग्जाम हो गया था अगस्त के एंड में, तो इन्होंने पूरा सितंबर निकाल के अगस्त मिड में, यानी कि ऑलमोस्ट ये यहां पर 1.5 महीना खा गए। ठीक है, 1.5 महीने के बाद में, 1.5 महीने के गैप के बाद में रिजल्ट आया है। तो नियर अबाउट आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 महीने के बीच में ये आपका एडमिट कार्ड यहां पर निकालेंगे, अपडेट आपको दे देंगे। 1 महीने में अपडेट देके उसके 15-20 दिन बाद से आपके वो शुरू कर दिए जाएंगे, आपके जो टाइपिंग टेस्ट के शेड्यूल हैं वो यहां पर लग जाएंगे। तो ये आपकी डेट है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर जो है ना, जो दिसंबर जो है उसमें आपका ये टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ज्यादा खींचेगा, ज्यादा आगे गया तो जनवरी तक हो जाएगा, तो दिसंबर को मान के चलो। अभी भी आपके पास में 1-1.5 महीना तो हमेशा मिलता है, हर एक टाइपिंग टेस्ट में मिलता है, तो 1-1.5 महीना अच्छे से यूटिलाइज करो आप लोग। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अप्रोच कर सकते हो। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि स्कोर्स का क्या है। अभी स्कोर कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, नॉट आउट येट, नहीं बताया गया है कट ऑफ कितना है, और कट ऑफ ये लोग अभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि मेनली इन्हीं स्कोर के बेसिस पर क्या आएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो डायरेक्ट आपको मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर यहां पर कोई स्कोर कार्ड आता है तो मैं आपको सबसे पहले जरूर इन्फॉर्म करूंगी, बट जहां तक मुझे लगता है कि स्कोर कार्ड इसमें रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही इकलौता बेसिस है जिसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाने वाली है। एंड जो आपका, लेकिन आ भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आने में, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो दोबारा से एक बार और सारे स्कोर्स रिव्यू किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जब एक बार आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर आपको अभी क्या करना है, जिनका यहां पर ये क्वालिफाई हो गया है उनको फटाफट से अपना टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में लगना है। ऑल द बेस्ट गाइस। मैं एक पोल भी करवाऊंगी जिसमें मैं जिन लोगों का यहां पर क्वालिफाई हुआ है, जो स्कोर्स आए हैं, वो मैं जरूर यहां पर पूछूंगी किस किस स्टूडेंट्स के क्या क्या स्कोर्स आए हैं, कौन सी कैटेगरी से, तो वो मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता देना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज शीतल शर्मा, योर जीए फैकल्टी, साइनिंग ऑफ।